गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ 5 अहिंसा की विजय। अहिंसा की विजय यह पाठ में हमें महात्मा गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की किस तरह मुलाकात हुई थी और अंगुलीमाल किस तरीके से अंगुलीमाल ने अपनी किस तरीके से हिंसा करनी बंद कर दी, इसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये पाठ हमने लगभग यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे इसके आगे का पोर्शन। आदमी आदमी को क्यों मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह की ओर बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। तो क्या हुआ था कि महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो प्रसेनजीत राजा के दरबार में गए थे। वहाँ पर जंगल में अंगुलीमाल नामक एक हिंसक था। ठीक है, तो वहाँ के पहरेदार ने महात्मा गौतम बुद्ध को कहा था कि आप अंदर मत जाओ, अंदर अंगुलीमाल है। फिर भी महात्मा गौतम बुद्ध आगे चल पड़े थे। वह सोच रहे थे, चलते चलते वह सोच रहे थे कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, भला आदमी आदमी को क्यों मारता है, आदमी एक जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। ये सब विचार करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध राह में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी। और आवाज़ कौन सी थी? ठहर जा, ठहर जा, ये आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। वह आवाज़ भारी और कठोर थी। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। ध्यान मग्न मतलब वो अपने विचारों में, महात्मा गौतम बुद्ध क्या थे, अपने ही विचारों में मग्न होके आगे बढ़ते ही जा रहे थे। फिर उन्हें वह आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ी या तीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। विकराल मतलब क्या है? विकराल मतलब है भयंकर। मूर्ति आ खड़ी हुई। तो 2 बार ठहर जा यह आवाज़ सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध वहाँ पर ठहर गए और तुरंत ही घनी झाड़ियाँ, वहाँ पर बहुत घनी झाड़ियाँ थी, तो वहाँ पे अचानक एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। विकराल मतलब एक भयंकर मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। तो यहाँ पे क्या किया है, अंगुलीमाल का डिस्क्रिप्शन, अंगुलीमाल के बारे में बताया है कि अंगुलीमाल किस तरीके से था। उसका कद ऊंचा था, मतलब वह बहुत ऊंचा था। काला शरीर था, शरीर से वह काला था, उसका रंग काला था। भयानक मतलब विद्रूप सा चेहरा था। लाल लाल उसकी आँखें थी। बिखरे हुए उसके बाल थे। बड़ी बड़ी मूछें थी। लंबी मजबूत भुजाएं थी। भुजाएं मतलब क्या है? बाहें। चौड़ा सीना था और हाथ में कटार थी। कटार मतलब खंजर या फिर तलवार। ठीक है, निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। दैत्य मतलब एक भयानक, एक अलग सा इंसान। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। उसके गले में क्या थी? उंगलियों की माला थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध को सभी ने बताया था कि वह अंगुलीमाल नामक इंसान क्या करता था, लोगों की उंगलियां काटकर गले में पहनता था ताकि उसे याद रहे कि उसने कितनी आदमियों की हत्या की है। तो यह देखकर महात्मा गौतम बुद्ध को उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यही वो अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेमपूर्वक उस भयानक डाकू से कहा,
मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। तो महात्मा बुद्ध ने उनकी मतलब अंगुलीमाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, और आंखों में आंखें डालकर देखी तो उनकी नज़र में भय नहीं था, उनकी आंखों में किसी भी तरह का भय नहीं था। उन्होंने प्यार से प्रेम पूर्वक उस डाकू की तरफ देखा था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा और उनसे भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। मतलब क्या है इसका, मैं तो ठहर गया मतलब तुमने मुझे आवाज़ देने के बाद मैं एक जगह पर रुक गया, लेकिन तुम कब अपने इस कृत्य से रुकोगे, तुम कब ये अपनी हिंसा छोड़ दोगे। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघनी बन जाया करती थी, घिघनी बन जाया मतलब मारे भय मुँह से शब्द नहीं निकलता था। घिघनी बंद मतलब मुँह से शब्द नहीं निकलता था, तो इसलिए वह चकित हो गया था। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने आँख से आँख मिलाकर बात की हो। अभी तक अंगुलीमाल को पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था जो उसके आँखों में आँखें डालकर उससे प्यार से बात करे। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया कि यह कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा। सभी तो मुझसे डरते हैं, लेकिन यह डर नहीं रहा, बल्कि शांतिपूर्वक मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। यह कौन है। महात्मा फिर बोले, बोल कब तू ठहरेगा, बोल कब ठहरेगा तू। तभी और महात्मा गौतम बुद्ध बोले, बोल कब ठहरेगा तू। मतलब क्या था, उनके बोलने का अर्थ क्या था कि तुम अपने जो कृत्य है, तुम अपने हिंसावादी कृत्य है, उन्हें कब रोकोगे और कब अच्छा तुम बनोगे। अंगुलीमाल पर महात्मा का जादू का असर हुआ। वह विनीत स्वर से बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अंगुलीमाल को जैसे गौतम बुद्ध ने उनकी तरफ देखा, उन पर अंगुलीमाल डाकू पर जैसे कोई असर सा हो गया। वह विनीत स्वर से बोला, मतलब बहुत शांतपूर्व स्वर से बोला कि महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मा आप क्या बोल रहे हैं, मुझे किस बात के लिए ठहरने को बोल रही है, मैं आपकी ये बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, परंतु तू जो इस प्रकार मारकाट का काम अभी तक करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा तू। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे क्या बोला कि जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, जीवन में जन्म से मरण तक बहुत दुख ही दुख है, तो अपनी क्रूरता के कारनामों को तुम क्यों बढ़ा रहे हो। महात्मा अंगुलीमाल को क्या कहा महात्मा ने कि अपनी क्रूरता को तुम और क्यों बढ़ा रहे हो। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मारकाट का काम अभी तक करता जा रहा है, तो तू इससे कब छुट्टी लेगा और तू कब ये सब काम करना छोड़ देगा, तू कब ठहरेगा। ये अंगुलीमाल को महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा। वह डाकू जिसे डर कभी न जानता था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज कांप रहा था। तो ये डाकू अंगुलीमाल किसी से भी घबराता नहीं था, लेकिन आज एक महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर वह काँप रहा था, जिससे सारी सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला। वैसे ही वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा
मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तभी उसने बोला कि महात्मा, मुझे मेरी राह दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें अच्छाई है, किसमें बुराई है, इसके बारे में मुझे मेरी राह दिखाइए। मुझे मेरी राह पता नहीं है, मेरे सामने अभी तक पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, मैं पूरे अंधेरे में जी रहा हूँ, मुझे उजाला दिखाइए। इस तरीके से अंगुलीमाल ने कहा। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने उसे क्या बताया? शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। यह सब दया, शांति, करुणा सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसे सब समझ में आ गया। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। उसने अपने गले में जो उंगलियों की माला थी उसे फेंक डाली, तोड़ डाली, और कटार जो उसके पास तलवार थी उसे भी फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और इस तरीके से महात्मा गौतम बुद्ध की बातें सुनकर, उनकी दया, शांति और प्रेम का उपदेश सुनकर अंगुलीमाल में पूरा ही बदलाव हो गया। उसने अपनी कटार छोड़ दी, उसने उंगलियों भरी माला फेंक दी। अंगुलीमाल ने सदा हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग कर दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य जा बना। तो इस तरीके से एक महात्मा गौतम बुद्ध ने दया, शांति और प्रेम का उपदेश देकर एक भयानक डाकू अंगुलीमाल को किस तरीके से उसकी हिंसा, उसकी क्रूरता से दूर कराया, उसे प्रेम और शांति का संदेश दिया, उसे किस तरीके से नया राह दिखाई, उसे किस तरीके से अंधेरे से बाहर निकाला, इस पाठ में हमने यह देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा ये पाठ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आगे है इसके प्रश्न और उत्तर, तो हम देखेंगे बाद में प्रश्न और उत्तर।